नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें एडजस्टमेंट के बारे में। गाड़ी चलाने से पहले हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने चाहिए उन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने बात करी कि फुट कंट्रोल्स और हैंड कंट्रोल्स की। ये दो कंट्रोल्स हमने आपको बताए थे। तो हैंड कंट्रोल्स में हमने बताया था कि आपका स्टीयरिंग और गियर नॉब किस तरीके से हम गियर डालते हैं और किस तरीके से हम हैंड से चीजों को ऑपरेट करते हैं, जैसे वाइपर है, लाइट है, ये सब हम कैसे ऑपरेट करते हैं। दूसरा बताया था हमने फुट कंट्रोल के बारे में कि हम पैरों से एस्केलेटर, ब्रेक और क्लच को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट के बारे में। तो एडजस्टमेंट हमें क्या क्या करने चाहिए। अच्छे से अच्छे ड्राइवर जो गाड़ी चलाना जानता है वो भी इन एडजस्टमेंट को सही नहीं करता है, तो वही हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किस तरीके से हमें गाड़ी के अंदर बैठना है और किस तरीके से गाड़ी के अंदर से उतरना है। ये हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये नहीं जानते कि गाड़ी के अंदर कैसे बैठना चाहिए और कैसे उतरना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी एक क्लोज है, हमने ये ऑन कर ली। ऑन करने के बाद में हम जब बैठते हैं तो हमारी पोजीशन होनी चाहिए, सबसे पहले हमारी बैक यानी अंदर जाने चाहिए, उसके बाद में हमारे फुट आने चाहिए यानी पैर आने चाहिए। ठीक है, ये हमारी बैठने की है। इसे कहते हैं इनग्रेस और ईग्रेस बोलते हैं उतरने को। तो हम कैसे उतरेंगे, जिस तरीके से हम अंदर गए उस तरीके से हम उतरेंगे। तो उतरने के सबसे पहले हमारे फुट आने चाहिए यानी पैर, फिर हमारे पूरा शरीर बाहर आना चाहिए इस तरीके से। ये हमारे बैठने और उठने की पोजीशन होगी, यानी बैठने अंदर जाने के लिए गाड़ी, जिसे हम इनग्रेस बोलते हैं, और ईग्रेस यानी उतरने, हम गाड़ी से कैसे उतरते हैं। तो ये हमारी मेन पोजीशन होगी। इस तरीके से हमें उतरना और चढ़ना चाहिए गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं हम कि हम किस तरीके से अपने सीट को एडजस्टमेंट करें, यानी जब मैं सीट पे बैठ जाऊंगा तो किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करें। तो अब हम सीट एडजस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, ये है मेरी सीट पोजीशन है। ठीक है, मैंने बिल्कुल अपनी सेटिंग कर ली है। ठीक है, अब मुझे जो पोजीशन करनी है वो सीट की करनी है कि किस तरीके से अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट करना। तो मैं यहाँ से, ये होता है किसी को, तो इससे आगे पीछे ऐसे करेंगे, ये आगे जा रही है पीछे, तो मैं अपनी सीट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ये मैंने कर लिया। अब यहाँ से हम ये जो है, इससे हम अपनी सीट को देखेंगे कितनी आगे करनी है, कितनी पीछे करनी है। तो हमारी जो कमर है, ये बैक जो है, ये इससे लगी होनी चाहिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हमारी कमर दुखे ना ज़्यादा देर थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गिरी भी नहीं होनी चाहिए पीछे की साइड। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा हल्का सा तिरछी हो ऊपर की साइड से और अपने बिल्कुल पोजीशन में हो, और आप देख लें कि आपको सब बिल्कुल ठीक दिख रहा है आगे से, गाड़ी में आप बिल्कुल कंफर्ट है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी सीट एडजस्ट कर ली हमने। ठीक है, अपना स्टीयरिंग है हो गया, अपनी सीट हो गई, बैठना हो गया। अब हम बात करते हैं ORVM और IVRVM को कैसे एडजस्ट करें। तो हम सबसे पहले अपना जो IVRVM है इसकी बात करते हैं। तो हमें ये अपना दिख रहा है कि हमारी जो है ये पोजीशन, इसके अकॉर्डिंग हमें इस मिरर में, यानी जो IRVM है उसमें पीछे का पूरा दिखना चाहिए क्लियर। तो अब ये बिल्कुल मैंने सेट कर लिया अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से। और ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल पीछे की जो स्क्रीन है, मतलब जो पीछे का शीशा है, वो पूरा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये मेरी पोजीशन। ठीक है, अब बात करते हैं ORVM की। तो ORVM बोलते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गई पोजीशन, इसमें मैनुअल है तो मैनुअल एडजस्ट करेंगे। तो हमारे जो ORVM बिल्कुल ऐसे करने हैं जिससे हमें पीछे का, बैक का, ठीक है, हम बिल्कुल अपनी इस पोजीशन में रहें और हमें बिल्कुल एक निगाह में बिल्कुल पीछे का दिखना चाहिए। तो बिल्कुल मेरी इस तरीके से एडजस्ट हो गया कि बिल्कुल मुझे पीछे का ये दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, और इसी तरीके से हमें राइट साइड का, इसी तरफ से हमें लेफ्ट साइड का, ये मेरे राइट साइड का, तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से हमें लेफ्ट साइड का करना है। तो बिल्कुल हमें पूरी गाड़ी का पीछे कैसे दिखना है, एक निगाह में हमें पूरी गाड़ी के जो पीछे का हिस्सा वो दिखना चाहिए, यानी जो हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, साइड में आ रही है, वो हमें बिल्कुल दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन में होने चाहिए। तो अभी हमारी गाड़ी की पोजीशन होगी बैठने की। ठीक है, इस तरीके से हम बैठेंगे। तो ये मैंने मेन एडजस्टमेंट बताया आपको कि जो हमें करने चाहिए गाड़ी चलाने से पहले, और इन एडजस्टों को आप कर लेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, जिससे आप गाड़ी को आराम से चला सकें। जब तक आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे प्रॉपर वे में, और आपको एक अजीब सी इरिटेशन सी होगी कि आपको कभी ये सही नहीं लग रहा है, कभी वो सही नहीं लग रहा। जब गाड़ी की हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी तो आपको गाड़ी चलाने में आनंद लगी आता है, अलग लेवल का आनंद होता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे ये करना, वो नहीं कर रहा, मुझे ये दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो आपने गाड़ी चलाने से पहले, यानी स्टार्ट करने से पहले ही सब चीज़ एडजस्ट कर ली है, तो आपको फिर आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर बिल्कुल गाड़ी चला पाएंगे। तो मैंने जो मेन चीज़ बताई है इस वीडियो में, यही बताया कि हमें एडजस्ट ये चीज़ें करनी ही करनी चाहिए। सर ने बताया आपको किस तरीके से गाड़ी में चढ़ना चाहिए, जो सही तरीका है।
और उतरने का सही तरीका है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपकी सीट को, आपकी पोजीशन को किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। फिर मैंने बताया IRBM और ORBM को किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुका अपनी लाइट्स जो है, अपने गियर किस तरीके से है, हैंड ब्रेक किस तरीके से आपको अपना हाथ बैठाना है, स्टीयरिंग पे कैसे हाथ बैठाना है। ठीक है, वाइपर कैसे चलता है, म्यूजिक सिस्टम कैसे चलता है, AC कैसे चले, ये मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर उसे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडजस्टमेंट के बारे में थी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।